ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा और सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ये भक्तों की सेवा पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके अपराध शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। और भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना बहुत ही आसान है। ये भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। सोमवार का व्रत आप हर सोमवार को किया जाता है। ये चैत, वैशाख, श्रावण, कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष माह के किसी भी सोमवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत पूरे पूजा, विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए कि महादेव आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब हम सुनेंगे श्री सोमवार व्रत कथा। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी भक्त सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। व्रत ना कर सके तो कथा का श्रवण करने से भी भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके यहाँ धन आदि किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु उसको दुख यह था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। साहूकार किसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। श्री पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत पूजा करेंगे। श्री पार्वती जी ने ऐसा आग्रह किया और शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार को व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अनेक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना किसी को यह भेद ही बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो इस बालक की माता ने उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी रुको उसी जगह यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बड़ा शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश के राजा का लड़का भी बारात लेकर आया था। वह एक आंख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। जब राजा ने अपनी इच्छा लड़की और मामा से कही तो वह राजी हो गए। वो साहूकार के लड़के को स्नान करा के वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ाकर द्वारचार पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य करा लिए। अब वर के पिता ने लड़के के मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और तब विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। फेरों के बाद देवों के पूजन के बाद से वर कन्या एक कमरे में ले जाए गए। वहाँ का कार्य समाप्त होने पर वर जाने लगा तो उसने अवसर देखकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम को भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात बिना बहू के वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुन मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। वह लड़का अंदर जाकर सो गया। वहाँ थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का तो मरा पड़ा है, तब उसने सोचा कि मैं यदि रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा करके रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी इधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी से आग्रह करके उसके पास गई। वहाँ एक सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि हाँ पार्वती जी, इसकी आयु तो इतनी ही थी। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। अब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बेटी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा धन और दासियों के सहित बड़े ही आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे देता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र आ गया है। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तुम्हारा पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। अब वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है तथा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।